12 मिसाइल दागे। नाउ यूएसए ने क्लेम किया है कि इन्होंने ज़्यादातर जो मिसाइल है ऑलमोस्ट सारे ही मिसाइल ये इंटरसेप्ट कर लिए थे। एक मिसाइल खाली जगह पर जाकर गिर गया, कोई यूएसए का नुकसान नहीं हुआ, कोई यहाँ पर सोल्जर इंजन नहीं हुआ था। बट कितनी एक अजीब बात है कि अमेरिकन मिलिट्री बेस पर मिसाइल दागे गए और उसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर जाकर अनाउंस करते हैं, बधाई हो, सबको बधाई हो, सीज फायर कर दिया है ईरान और इजराइल के बीच में। अब एक कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर हो जाएगा 6 घंटे के अंदर अंदर। नाउ ट्रंप ने ये जो बात बोली थी ना 6 घंटे के अंदर अंदर, लगता नहीं है कि ईरान इसको मान रहा है। ईरान ने ऑलरेडी, वैसे मैं आपको बता दूं, ट्रंप की सीज फायर वाली कॉल को रिजेक्ट कर दिया है। और अभी भी आप अगर इजराइल डिफेंस फोर्स के ट्विटर पेज पर जाकर देखोगे तो ये लोग लगातार अपडेट कर रहे हैं कि चौथी बार पिछले 1 घंटे में ईरान के मिसाइल गिरे इजराइल पर। यह इधर आप देख पाओगे कुछ ही घंटों पहले के दृश्य है इजराइल के। ईरान अभी भी यहाँ पर मिसाइल बरसा रहा है, काफ़ी नुकसान किया है इजराइल के कई रिहायशी इलाकों का। यह जो वीडियो है ये आप देख सकते हो, ये सब विजुअल्स जो आ रहे हैं इजराइल से। मगर ट्रम्प फिर भी कह रहे हैं कि इजराइल और ईरान दोनों ने कंप्लीट सीज फायर के लिए एग्री कर लिया है। साफ साफ लग रहा है इजराइल के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पर बड़ा कंप्रोमाइज करके ट्रंप ज़बरदस्ती सीज फायर यहाँ पे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखोगे बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल चुप है। ट्रंप लगातार एक के बाद एक मैंने सीज फायर करवा दिया, शांति करवा दी, ये सब ट्वीट कर रहे हैं। नेतन्याहू की एक भी ट्वीट नहीं है सीज फायर के रिगार्डिंग। और ईरान भी ओपनली कह रहा है नो एग्रीमेंट, अभी यहाँ पे फैसला यहाँ पे हुआ नहीं है। एट मैक्स यह हो सकता है कि अभी के लिए हम अटैक थोड़ा सा कम कर देंगे अपना, और यही हो सकता है। बट सीज फायर को लेकर कमाल की बात है, ईरान सारे क्लेम्स रिजेक्ट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के जो ईरान की फर्स्ट न्यूज एजेंसी है वहाँ पर आप देखोगे तो उन लोगों ने कह दिया है कि जो सीज फायर प्रपोजल ट्रंप कर रहे हैं ये कम्प्लीटली फॉल्स है और इससे पब्लिक का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? यहाँ तक कि ईरान यह कह रहा है कि यूएसए को होम मिलिशियस फेस करनी पड़ रही है जो ईरान के मिसाइल गिरे इनके मिलिट्री बेस पर अपना नुकसान छुपाने के लिए। अब यूएसए काफ़ी हद तक यह सीज फायर की बात कर रहा है क्योंकि इनको समझ में आ चुका है ईरान यूएसए के मिलिट्री बेसिस को भी अटैक कर सकता है। नाउ अगेन यह मैं नहीं कह रहा, ये ईरान बोल रहा है। ठीक है, मैं दोनों पक्ष हैं जो आज के समय क्या कर रहे हैं उनकी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था ईरान एक लंबी वॉर के लिए प्रिपेयर्ड है। ये ईरान के मीडिया ने काफ़ी बार कहा ईरान इज प्रिपेयर्ड फॉर ए लॉन्ग वॉर विद इजराइल जो 2 से लेकर 6 महीने तक चलेगी। और पूरी दुनिया को अजीब लग रहा है कि नेतन्याहू बिल्कुल चुप है, क्योंकि आप इंडिया पाकिस्तान का केस देखोगे ना, ट्रंप की स्टेटमेंट आई उसके बाद जयशंकर साहब, पीएम मोदी और पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ सब कुछ ना बोल रहे थे और लग रहा था कि अभी के लिए हॉस्टिलिटीज ख़त्म हो जाएगी। मगर इजराइल ईरान के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। साफ लग रहा है ट्रंप फोर्स कर रहे हैं सीज फायर यहाँ पर हो जाए और कुछ भी अनाप शनाप बातें यहाँ पर पब्लिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इतिहास याद रखेगा इस जंग को एज द 12 डे में। दोनों कंट्री को ऐसी बातें इन्होंने बोली अपनी ट्वीट्स में जो इजराइल कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये इधर आप देख पाओगे, मतलब जो ट्वीट्स ये करते हैं ना, पता नहीं खुद तो करते नहीं होंगे, कोई करता भी ही होगा उनके बिहाज पर क्या लैंग्वेज यूज करते हैं ज़रा देखो। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कहते इजराइल ईरान दोनों मेरे पास आए ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस, इकट्ठा ही आ गए। दोनों ने एक टाइम पर बोला पीस, और उसी वक्त मुझे समझ में आ गया कि अब समय आ चुका है दुनिया, मिडिल ईस्ट, यह सब लोग रियल विनर्स है। यह दोनों देश ईरान और इजराइल, अब यह बहुत सारा लव, पीस और
प्रोस्पेरिटी देखेंगे इन दो फ्यूचर दे हैव सो मच टू गेन, ये कंट्री इतना कुछ गेन करेंगे और सब कुछ बढ़िया है। यू नो द फ्यूचर ऑफ ईरान इज अल्टीमेट वगैरह, यही आदमी था, आप सबको याद होगा, जो खुलकर ट्वीट करता था कि मैं रिजीम चेंज करवाऊंगा ईरान में। मतलब आप एक बार सोच कर देखो ना, यह पूरा जो ऑपरेशन था राइजिंग लॉयन, इसका पॉइंट क्या था, क्योंकि यह बात तो नेतन्याहू ने खुद कंफर्म कर दी थी कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। ठीक है, फिर राइजिंग लॉयन जो नाम रखा था, इसमें ही पता लग रहा था कि तख्ता पलट की बात की जा रही है। ट्रम्प ने खुद इस पर ट्वीट करी थी कुछ दिन पहले। और अब मैं आपको अमेरिकन मीडिया के सोर्सेस ही यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इधर आप देख पाओगे CNN ने क्या आर्टिकल आपके सामने